Hello and welcome to The Print. Today we will be talking to Shiv Sena UBT leader Sanjay Raut, who's also going to talk about what it lies ahead for Shiv Sena after the Sena versus Sena verdict, and also what is there for MVA and India Alliance and how is it progressing. Thank you sir for joining us. सर कल मंगलवार के दिन मुंबई में एक जनता न्यायालय आपने कंडक्ट किया शिवसेना यूबीटी के तौर पे, जहाँ पे बहुत सारे दस्तावेज, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स एंड एविडेंसेस आपने दिखाए. ये जनता न्यायालय, आप सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी इस केस के वर्डिक्ट के बाद भी गए हैं, नार्वेकर जी के वर्डिक्ट के बाद भी आप सुप्रीम कोर्ट गए, तो ये जनता न्यायालय लेने के पीछे का मकसद क्या था? देखिए, सुप्रीम कोर्ट में हम गए हैं 1 साल के बाद. सुप्रीम कोर्ट ने असेंबली स्पीकर को डायरेक्शन दिया कि आप ये बात सब सुन लीजिए, चेक कर लीजिए क्या है. उनको पूरी तरह से डायरेक्शन दिया था कि आपको क्या करना है. क्या करना है मीन्स सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन क्या था. जो शिंदे ग्रुप का जो व्हीप है भरत गोगावले, वो इलीगल है. एकनाथ शिंदे का जो सिलेक्शन हुआ था, जो ग्रुप लीडर उनके ग्रुप, वो इलीगल है. ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा था. गवर्नर का पूरा प्रोसेस गैर कानूनी है, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा था. राइट. सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा था कि असेंबली में जो पार्टी, विधिमंडल बोलते हैं हम यहाँ, वो पार्टी यानी ओरिजिनल पार्टी ने, ओरिजिनल पार्टी पॉलिटिकल पार्टी अलग है और विधिमंडल पार्टी अलग है. ये सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन है. अभी जब चुनाव होगा तो ये पार्टी अंदर वाली नहीं रहेगी, नए लोग चुन कर आएंगे जी. हाँ, आज हमारे उस वक्त 40 थे, 50 थे, शायद 70 हो गए या शायद 5-10 कम हो सकते हैं. वो तो स्टेबल नहीं है. विधिमंडल पार्टी स्टेबल क्या होता है? जो ओरिजिनल फाउंडेशन होता है पार्टी का, वो स्टेबल है. ये सुप्रीम कोर्ट का निर्देश है. सुप्रीम कोर्ट के एक भी डायरेक्शन का पालन विधानसभा स्पीकर ने नहीं किया है. वन साइड, जैसे जो हमारे यहाँ बोलते हैं 50 खोखे एकदम होके, जो हमारे विधायक जो टूट गए, वो 50 खोखे 50 करोड़ देकर उनको तोड़ दिया. तो अभी हम महाराष्ट्र राज्य के लोग बोलते हैं विधानसभा स्पीकर का भी यही हो गया क्या? लोग बोलने लगे हैं. तो विधानसभा स्पीकर ने क्या कहा? हमको ये कागज़ नहीं मिला, हमने ये डॉक्यूमेंट हमारे पास नहीं है, हमारे पास ये कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, अमेंडमेंट नहीं है. सब कुछ उनके पास और इलेक्शन कमीशन के पास हमने दिया है, उनका एविडेंस. तो हमने दिखाया जनता को. कैसे झूठ बोल रहे हैं जी. इससे फर्क पड़ेगा आपको लगता है? देखिए, जनता को तो सच पता चला ना, तो फर्क तो पड़ेगा. जनता न्यायालय तो हम उसी को बोलते हैं ना. बाकी के सब न्यायालय मोदी और अमित शाह के दबाव में है. अब कहाँ भी जाइए, सभी जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो संस्थाएं हैं उनके दबाव में है, प्रेशर में है. सिर्फ जनता है जिनसे हम उम्मीद रख सकते हैं. लेकिन अभी चुनाव को बस कुछ महीने बाकी है और अभी ऐसा वर्डिक्ट आया है वापस से कि शिवसेना और पार्टी चिन्ह सिर्फ एकनाथ शिंदे जी को मिला है. तो ऐसा देखिए, बाला साहब ठाकरे की पार्टी 60 साल पहले बाला साहब ठाकरे ने एक पार्टी का निर्माण किया. उस वक्त एकनाथ शिंदे कहाँ थे? कहाँ थे मुझे बताइए. उनकी उम्र क्या है? वो पार्टी आप एकनाथ शिंदे को दे रहे हो. उद्धव ठाकरे बाला साहब के निधन के बाद पार्टी के प्रमुख हो गए. राष्ट्रीय कार्यकारिणी, जिस कार्यकारिणी में एकनाथ शिंदे नहीं है, आपको बता रहा हूं मैं जी. 2013 के कार्यकारिणी में एकनाथ शिंदे नहीं है. एकनाथ शिंदे 2018 में आ गए कार्यकारिणी में, हमने लिया उनको. हाँ, वो हमने कल दिखाया वो पूरा एपिसोड. 2013 की कार्यकारिणी, वो कार्यकारिणी ने उद्धव ठाकरे जी को पार्टी की चीफ बनाया है. वो पूरा वीडियो रिकॉर्डिंग है, पूरा अमेंडमेंट के कागजात हमने इसी को दिए हैं. कल हमने बताया ना कि क्या बोल रहे हैं मिस्टर नार्वेकर, 1999 के बाद हमारे पास कुछ आया ही नहीं है पार्टी के बारे में, इसी बोल रहा है. तो फिर 2020 तक या 2021 तक किस हिसाब से हम पार्टी चला रहे हैं? हमारे विधायक चुनकर आ रहे हैं, पार्लियामेंट में मंत्री बन रहे हैं, केंद्र में मंत्री भी बन गए. किस हिसाब से वो शिवसेना के मंत्री बन गए?
जिस हिसाब से उद्धव ठाकरे जी का समर्थन आज शिवसेना मोदी ने लिया है, ये तो सब झूठी बातें थी ना। तो कल हमने लोगों के सामने लाया है। और अभी चुनाव की ही बात करेंगे कि चुनाव अभी नज़दीक आ रहा है और अभी भी इंडिया अलायंस में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय होता, सिर्फ बैठकें हो रही है, लेकिन सीट शेयरिंग कब तक फाइनलाइज हो जाएगा? महाराष्ट्र में हो गया है। महाराष्ट्र में हो गया। आप तो 23 बोल रहे हैं, आपके साथ कांग्रेस भी है और एनसीपी भी है। 48 सीट्स है जी। जरूर शिवसेना में स्प्लिट हुआ है, कुछ लोग छोड़कर चले गए। उसका मतलब हमारा जो वोटर है, जो हमारा समर्थन में जनता है, वो जमीन पर है। 23 सीट हम लड़ते, हमेशा लड़ते आएंगे, हम लड़ेंगे। कांग्रेस और राष्ट्रवादी को भी मालूम है कि वो कितने सीट पर लड़ सकते हैं। हमको लड़ना है और जीतना है। सिर्फ हम इतने सीट पर लड़े हैं वो आंकड़ा नहीं चाहिए हमको। जो जीतेगा उसकी सीट है। मेरिट पे होगा ये तय? ये मेरिट पर होगा। और अगर मेरे पास अच्छा उम्मीदवार नहीं है उद्धव जी के पास या पार्टी के पास, तो हम सीट छोड़ देंगे। अगर हमको लगता है कि हमारे लिए थोड़ी सी कमज़ोर सीट है, तो फिर वहाँ कौन लड़ सकता है, हम उनको सीट दे देंगे। कांग्रेस ने भी यही करना चाहिए और एनसीपी भी यही कर रही है। तो अभी भी पेच कांग्रेस कोई के साथ पेच नहीं है, तो अभी पेच नहीं है। और महाराष्ट्र में कोई पेच नहीं रहेगा। महाराष्ट्र एक ऐसा राज्य रहेगा जो इंडिया गठबंधन के लिए एक आदर्श स्टेट रहेगा। तो जो शनिवार को भी जो बैठक हुई थी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की, तो इंडिया अलायंस की, वहाँ पे आपके पार्टी से कोई देखिए, हमारे पार्टी से उस वक्त कोई विजिबली नहीं था, लेकिन उद्धव ठाकरे जी और हम सब लोग ट्रैवलिंग कर रहे थे। आपको मालूम है, हम कल्याण में थे, लेकिन हम कांग्रेस नेताओं से हमारा कम्युनिकेशन चल रहा था वहाँ से। ओके। जो वहाँ निर्णय होता था हमें बताया जाता था, उसके बारे में हमारी राय भी ली जाती थी। जी। तो अभी फाइनल क्वेश्चन ये होगा कि राम मंदिर निर्माण की अभी 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा है, तो वो उद्धव ठाकरे जी जा रहे हैं कालाराम मंदिर यहाँ पे नासिक में, और आपके इंडिया अलायंस के भी काफ़ी साथी हैं जिन्होंने वो फॉर्मल इनविटेशन डिक्लाइन कर दिया है। इसका कितना इम्पैक्ट होगा? देखिए, इम्पैक्ट ऐसा है, राम मंदिर निर्माण अयोध्या ये भारतीय जनता पार्टी की प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है। मंदिर सिर्फ बीजेपी के लिए बना है क्या? नहीं कि सिर्फ बीजेपी के समर्थक ही वहाँ जाकर राम लल्ला का दर्शन लेंगे, नहीं। राम सबके है। हमारा भी योगदान है उस आंदोलन में, और बीजेपी से ज़्यादा योगदान हमारा है। हमने वो तो खून दिया क्लेम है। ऐसे कर रहे हैं कि जैसे अरे क्लेम करने में क्या होता है? क्लेम करने से इतिहास बदलता है क्या? हाँ, क्लेम करने से फैक्ट्स चेंज नहीं होते ना। करने दो ना। कहाँ थे मोदी जी, कहाँ थे अमित शाह जी, कहाँ थे देवेंद्र फडणवीस? मैं था वहाँ। मुझे सिर्फ उस वक्त मैं एकनाथ खड़से जी को देखा था, मुझे याद है। मुझे याद है मैंने एकनाथ खड़से जी को वहाँ देखा था। बाकी तो मैं किसी को नहीं देखा वहाँ, क्योंकि हम लोग सब भगदड़ में थे। मैं खुद वहाँ, मेरे ऊपर चार्जशीट है, मेरा नाम है चार्जशीट में जी। बाला साहब ठाकरे जी का नाम है। हमारे लगभग सभी सांसद उस वक्त के, सतीश प्रधान जी का नाम है उस चार्जशीट में। शिवसेना नहीं है वहाँ, आप कैसे बोल सकते हो? So that was Sanjay Raut. He was telling us that there is no differences within the MVA alliance, and the seat sharing formula is almost ready and finalized, and in few days it will be even announced. But there is no differences within the MVA and India alliance. He's confident about the India alliance as well. That's it from me, Purva Chitnis, special correspondent for The Print.